आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर का है, और चूंकि फर्स्ट टर्म में ये आ रहा है और मल्टीपल चॉइस में आएगा तो ज़्यादा डिफिकल्ट सम इसमें नहीं आएंगे। हाँ, जो पैटर्न यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन हमने लिया है इसी तरह का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन as the feasible region in the graph, at which point or points is the objective function z is equal to 3x plus 9y maximum। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिजिबल रीजन दिया हुआ है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू एट ईच कॉर्नर सिंपल वे में निकाल लेना है। कॉर्नर वैल्यू ऑफ जेड, जेड है 3x प्लस 9y, और पहला कॉर्नर B is 5, दूसरा कॉर्नर C 15, तीसरा कॉर्नर D 0, 20, and last corner A 0, 10। अब when x is 5 y is 5, यहाँ देखिए क्या है, x is 5 y is 5, 15 और 9 बचे 45, 60। z का वैल्यू एट b 60, z का वैल्यू एट c, x भी 15 है और y भी 15 है। 15 तिया 45 और 15 नमा 200, कितना होगा, 15 नमा 135, and z at d, x is 0 and y is 20, 180, and at a, x is 0, y is 10, 90। तो देखिए कहाँ पर मिनिमम आ रहा है। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन as the feasible region in the graph, at which point or points is the objective function z maximum। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर हो रहा है, at C and at D। तो ये चीज समझने की बात है, और हमने आप लोगों को बताया भी है कि C पॉइंट पर Z एंड D पॉइंट पर Z, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को बोलते हैं आइसोप्रोफिट लाइन। क्योंकि यहाँ पर C का वैल्यू 180 है और D पर भी Z का वैल्यू 180 है, इट मीन्स CD इज द आइसोप्रोफिट लाइन। इसके हर पॉइंट पर लाइन सेगमेंट CD के
ईच पॉइंट पर z का वैल्यू 180 ही होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. Every point on the line segment CD, Z is maximum. Z will be maximum. Next question, question number 2. देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट्स देख रहे हैं, दिया हुआ है फिजिबल रीजन. In the given graph, the feasible region for a LPP is shaded. The objective function is z is equal to 2x minus 3y will be minimum at, और 4 पॉइंट दे दिया है. तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, सेम है. आप कॉर्नर पॉइंट एट 0 0, वैल्यू ऑफ z, वर्टिसेस, वैल्यू ऑफ z. तो एट 0 0 z का वैल्यू क्या हो जाएगा? x is 0, y 0, z is 0. नेक्स्ट पॉइंट 5 0. एट 5 0 z का वैल्यू निकालिए. 5 0, x is 5, y 0. So z will be 10. At 6 5, at this point, at 6 5, x is 6 12 and y is 5 15. 12 minus 15 minus 3. At 6 8, so x is 6 12 and y is 8 minus 24, so it is minus 12. At 4 10, z is, x is 4 8, y is 10 minus 30 minus 22, and last point 0 8. What is z? x is 0, y is 8 minus 24. क्या पूछा है इसमें? विल बी मिनिमम एट व्हाट पॉइंट मिनिमम. तो आप देखिए इसमें सबसे मिनिमम कौन है? -24. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी 0 8. Z will be minimum at the corner at the point 0 8. So correct option is C. Next question, question 3. A linear programming problem is as follows. Minimize z is equal to 30x plus 50y. The objective function is, question number 3, z is 30x
plus 50y. This is objective function. And constraints are, पहला constraint है 3x plus 5y is greater than equal to 15. And दूसरा constraint है 2x plus 3y is less than equal to 18. X is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बतलाता है। इनके लिए हमको टेबल बनाना होगा। कुछ क्या रहा है, इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z occurs at a unique point, no point, infinitely many points, 2 points only. तो हमें रफ में इसको छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर वैल्यू चेक करना पड़ेगा फिजिबल रीजन के कॉर्नर पर, तब हम आंसर दे पाएंगे। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 के लिए टेबल बनाए। x is 0, y is 3, y 0, x is 5। और फिर दूसरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 पर टेबल। x is 0, y is 6, y is 0, x is 9। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेबल बनना है, ये ग्राफ बनना है, रफ बनाना है। x का मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो 2, 4, 6, 8, 10 और y का मैक्सिमम वैल्यू 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इसको भी 9 ले सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते थे, उसमें कोई गलती नहीं है। अब 0, 3, x is 0, y is 3, 1, 2, 3 ये पॉइंट हुआ। 5, 0, 2, 4, 5 और इसको मिला के अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इस लाइन के ऊपर का आप चेक कर सकते हैं। ओरिजिन विल नॉट सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी इफ यू टेक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ओरिजिन x is 0, y is 0, 0 is greater than 15, not true। इसलिए इस ब्लू लाइन के ऊपर वाला रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसका सॉल्यूशन सेट है। इसको प्लॉट करें। 0, 6, x is 0, y is 6, 9, 0, 6, 8, 9। अब देखो यहाँ लेस देन इक्वल, यानी इस लाइन के नीचे का आप देख सकते हो ओरिजिन विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी इफ यू टेक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0, 0 लेस देन 18 सेटिस्फाई करता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ब्लू लाइन के ऊपर का पोर्शन एंड ग्रीन लाइन के नीचे का पोर्शन फिजिबल रीजन होगा। यदि हम लोग शेड करें तो ये होगा इसका शेडिंग। दिस इज द फिजिबल रीजन। अब हम लोगों को z का वैल्यू निकालना होगा इनके कॉर्नर्स पर। ये पॉइंट है 5, 0, ये पॉइंट है 9, 0, ये पॉइंट है 0, 6 और ये पॉइंट है 0, 3। इन पॉइंट्स पर z का वैल्यू निकाल कर देखना होगा कि ये कहाँ पर मिनिमम दे रहा है और उसके आधार पर फिर हम आंसर कर पाएंगे। अब ऊपर का पोर्शन की हमको जरूरत नहीं है। एट 5, 0,
Z is x is 5, y 0, 150 at 90. Z is x is 9, y 0, Z is 270 at 06. Z is x is 0, y 6, 300, and at 03 Z is x is 0, y is 3, 150. अब देखो दो पॉइंट है जहां इसको मिनिमम हो रहा है 150 150 एट 50 एंड 03. ऑब्जर्व कीजिए 50 एंड 03, 50 एंड 03. यहाँ पर भी जेड मिनिमम है, यहाँ पर भी जेड मिनिमम है. सो दिस लाइन इज आइसोप्रोफिट लाइन, और आइसोप्रोफिट लाइन के ईच पॉइंट पर जेड का वैल्यू सेम होता है. यदि जेड का वैल्यू 03 पर 150 है, जेड का वैल्यू 50 पर 150 है, सो दिस लाइन इज आइसोप्रोफिट लाइन, और इस पर का हर पॉइंट जेड का वैल्यू 150 ही देगा. अब आंसर हम चूज कर सकते हैं. क्वेश्चन था इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट अ यूनिक पॉइंट. रॉन्ग, नो पॉइंट रॉन्ग. इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स, यस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 2 points only is wrong. 2 points only is wrong. क्योंकि जेड का वैल्यू 50 पर 150 है, और जेड का वैल्यू 03 पर भी 150 है. सो दिस लाइन इज आइसोप्रोफिट लाइन, एंड एट ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन वैल्यू ऑफ जेड विल बी सेम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, infinitely many points. Next question. Question 4. For an objective function z is equal to x plus by. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. For an objective function z is equal to ax plus by. x is equal to by. Where a and b both are positive, the corner points of the feasible region यहाँ दिखलाया नहीं है, लेकिन उसके कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं. The corner points of the feasible region determined by a set of constraints, that is linear inequalities, are 0, 20. मान लो पॉइंट ए है 0, 20. दूसरा कॉर्नर है बी 10, 10. तीसरा कॉर्नर है सी 30, 30. और चौथा कॉर्नर मान लो डी 0, 40. एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी इस तरह का फिजिबल रीजन है. ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए. दिस इज द फिजिबल रीजन. ऐसा कोई फिजिबल रीजन है. द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट मैक्सिमम जेड अकर्स एट बोथ द पॉइंट्स 30, 30 एंड 0, 40. कह रहा है कि पॉइंट सी पर एज वेल एज पॉइंट डी पर दोनों जगह जेड का वैल्यू मैक्सिमम है.
जैसे जेड का वैल्यू सी पर 100 तो डी पर भी 100, जेड का वैल्यू सी पर 1000 तो डी पर भी 1000। तो क्या पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो बहुत इजी है। सिंस वैल्यू ऑफ जेड एट 30-30 is equal to value of z at 0-40। अब वैल्यू ऑफ z एट 30-30 ये है z, तो x की जगह 30, y की जगह 30, तो 30a प्लस 30b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ z एट 0-40। x की जगह 0 तो ये टर्म 0 हो गया, और y की जगह 40 तो 40b। therefore 30a is 30b उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया 40b में, 10b 10 से डिवाइड, so 3a is equal to b। अब आप चूज कीजिए इसमें से कौन से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3a is equal to b is equivalent to b minus 3a is 0, so this option is correct, option b, option a is correct, b minus 3a is 0। next question, question 5। in a linear programming problem the constraints on the decision variable x and y are, और ये constraints दिए हुए हैं, इसको प्रॉपर वे में लिखिए तब समझ में आएगा। फिफ्थ, the first constraint is x minus 3y greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 and 0 less than equal to x less than equal to 3। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब है कि x is greater than equal to 0, so x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और इसका मतलब x is less than equal to 3। तो अब क्लियर है हमारा केस कि एक कंस्टेंट ये है, दूसरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और तीसरा कंस्टेंट ये है। इसके लिए टेबल ड्रॉ कीजिए, x minus 3y is 0, when x is 0 y is 0, तो एक वैल्यू और ले लो, when x is 2 और if y is 2 then x is 6। और इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, x is equal to 3 is a line parallel to y axis at a distance 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ग्राफ बनाए, x का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 2 4 6, y का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, 1 2। अब ग्राफ ड्रॉ करें, इसके लिए 0 0 and 6 2, 2 4 6 2, this point। ये लाइन ओरिजिन से जा रहा है, इसलिए ओरिजिन से टेस्ट नहीं करेंगे, कोई और सुटेबल पॉइंट ले लें, यह जानने के लिए कि ये जो इनइक्वलिटी है ये इस लाइन के ऊपर वाला रीजन है या नीचे वाला। हमने ये पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज 6 0। आप इसमें रख कर देखिए,
x is 6, y 0, 6 minus 0 6, 6 is necessarily greater than 0, यानी ये पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इस लाइन के नीचे का पोर्शन हमें लेना है, इस लाइन के नीचे का पोर्शन लेना है। दूसरा एक और है ये x equal to 3 is a line parallel to y axis at a distance 3, तो 2 4 3 यहाँ होगा, एक लाइन ऐसा हो पैरेलल टू y एक्सिस, और ये पॉइंट है 3। अब देखिए लेस देन इक्वल टू 3 यानी ग्रीन लाइन के इधर का पोर्शन, क्योंकि 3 से आगे राइट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू 4 5 6 लेस देन 3 यानी इसके इधर का। अब खुद ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा फिजिबल रीजन क्या हो रहा है। ब्लू वाले लाइन के नीचे, ग्रीन वाले लाइन के लेफ्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो फिजिबल रीजन इज दिस ट्रायंगल। This corner is 0 0, this corner is 3 0, and what will be this corner? तो ये कॉर्नर ग्राफ पेपर पर आप पढ़कर देखेंगे, यदि एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। कई बार डाउट होता है तो कोई बात नहीं, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। कॉर्नर पॉइंट तुमको निकालने की जरूरत नहीं थी, आई एम सॉरी, कॉर्नर पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस ये बाउंडेड है, क्लोज्ड है। इज अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, रॉन्ग, ये अनबाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड रहता तो खुला रहता है, ऐसा एक साइड खुला रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये कॉर्नर पॉइंट हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, हम पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए, कॉर्नर पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं था, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं था। सिर्फ पूछ रहा है फिजिबल रीजन कहाँ होगा, तो फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और बाउंडेड होगा, यही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एक फिजिबल रीजन गिवन है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स भी गिवन है। लेट z इज 2x plus 3y, the objective function, then the maximum value of z and also the corresponding point at which the maximum value occurs are respectively। वो दीजिए आप, at each point z का वैल्यू निकालिए। at origin वैल्यू ऑफ z, z दिया हुआ है 2x plus 3y, तो यहाँ पर z का वैल्यू 0 हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है एट e 30 0, x is 30 y is 0, so z is 60 at the point 40 20 40 20, 40 दूना 80 और 20 दिया 60, 140। फिर नेक्स्ट कॉर्नर 40 40, एट्टी एंड
The next corner is B, 2050. 2050. So 40 plus 150, 190. And the last point, 050. 050, x 0, y 50. 150. क्या पूछ रहा था? Then the maximum value of z कहाँ पर हो रहा है? 200 at the point 40, 40. So correct option is A. Question number 6, the correct option A. Next question, question number 7. On the basis of graph or feasible reason, answer the following. Let z is mx plus ny be the objective function and m plus n is 3. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. z is mx plus ny, m plus n is given 3. If BC is the isoprofit line, then value of m minus n. अब देखिए BC, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C. ये आइसोप्रोफिट लाइन है. इट मीन्स वैल्यू ऑफ z एट B इज इक्वल टू वैल्यू एट C. वैल्यू ऑफ z एट B इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ z एट C. दैट इज वैल्यू ऑफ z एट B. B पॉइंट है 2050. x की जगह 20 और y की जगह 50. तो 20m plus 50n. वैल्यू ऑफ z एट C. C पॉइंट है 40, 40. x की जगह 40, y की जगह 40. 40m प्लस 40n और 40n इधर आया, 50n माइनस 40n 10n. 20m उधर गया, 40m माइनस 20m 20m. 10 से डिवाइड किया, सो n इज 2m. और एक इक्वेशन पहले से था, सॉल्व कर दीजिए. n के जगह 2m रखा, m प्लस 2m 3m. 3m is 3, so m is 1, and if m is 1, n is 2. Therefore, value of m minus n is 1 minus 2 minus 1. Option A is correct. Last question, question 8. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, और इसको इसी फिगर में हम समझा दे रहे हैं. Which of the following is correct constraint for the shaded feasible region? अब देखो, ये है shaded region, this is the shaded region. इस लाइन का इक्वेशन है 3x plus 2y equal to 120 और इस लाइन का इक्वेशन है x plus 2y equal to 60. कई बार इक्वेशन नहीं दिया रहता है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, ई का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया. तो यदि दो पॉइंट्स हमें पता है तो हम लाइन का इक्वेशन खुद निकाल सकते हैं. यहाँ पे दे दिया है, कई बार दिया नहीं रहता है, इक्वेशन आपको ड्राइव करना होता है. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं.
यानी इस लाइन के क्वेश्चन आपको पता चल गया, अब इस लाइन के क्वेश्चन पता चल गया। अब जो फिजिबल रीजन है वो इस लाइन के नीचे है। इस ये इक्वेशन इस लाइन का इसके नीचे है, यानी यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 120। और ये फिजिबल रीजन इस लाइन के ऊपर है। इस लाइन की क्वेश्चन ये है कि यहाँ ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो फिजिबल ये 4 चॉइस दिए हैं आप देखिए, चॉइस ए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 120। यहाँ पर ग्रेटर देन गलत है क्योंकि इस लाइन के नीचे है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। बी x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन रॉन्ग है क्योंकि इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे है 3x + 2y, ये 3x + 2y लाइन के नीचे है, तो यहाँ लेस देन आएगा। और इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है तो यहाँ ग्रेटर देन आएगा। ऑप्शन सी x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 120 सही है, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 सही है। सो इनफैक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। मल्टीपल चॉइस में तो इतना क्वेश्चन आप ठीक से किए रहिए समझकर। नेक्स्ट क्लास मेरा होगा इंटीग्रेशन पर। थैंक यू।